राजा बड़े दयालु थे, प्रजा के साथ पुत्र सा व्यवहार करते थे। भगवान जी के प्रसाद त्यागने से राजा को कष्ट मिला। राजा एक बार शिकार के लिए जंगल गए। वहाँ बहुते पशुओं का शिकार कर एक बरगद पेड़ के नीचे आए तो देखा गोप भाई, अहीर भाई बड़ी श्रद्धा के साथ भगवान की पूजा कर रहे हैं, किंतु राजा थे, घमंड भी था, वहाँ ना गए, न भगवान जी को प्रणाम किया, दूर बैठ गए। पूजा पूरी होने पे गोपों ने राजा को प्रसाद दिया, बाद में सबने खाया। राजा प्रसाद का अनादर करता, उसे कष्ट मिलता है। राजा के 100 पुत्रों का परिवार, धन धान सब नष्ट हो जाता है। राजा निश्चय करता है कि आज तक तो मैंने कोई पाप नहीं किया है, भगवान जी का प्रसाद से वहीं चलना ठीक जहाँ भगवान की पूजा हो रही थी। राजा मन में विचार कर गोप भाइयों के साथ में भगवान की पूजा करता है। पूजन के प्रभाव से उसके राज्य, धन, पुत्र आदि जो नष्ट हुआ था पूरा हुआ। जब तक इस लोक में रहा सुख होगा, अंत में सतलोक वैकुंठ लोक हो गया। इस परम दुर्लभ सत्यनारायण जी के व्रत को जब कोई करेगा या पुण्य कर कथा सुनेगा, उसके धन धान्य आदि होगा। दरिद्री को धन मिलता है, बंधन वाले का बंधन छूटता है, डरे भयों का डर छूट जाता है, सत्य इसमें संशय नहीं। और वांछित फल भोग अंत में सत्यलोक हो जाता है। विशेषकर कलयुग में भगवान जी की पूजा फल देने वाली है। भगवान को कोई काल, कोई ईश, कोई सत्यदेव कहते हैं। भगवान नाना प्रकार के रूप धारण करके सबके मनोरथ पूरे करते हैं। और कलयुग में विष्णु जी अपना अवतार लेंगे, जो दुष्टों का संहार कर भक्तों क्लेशों को भरेंगे। जो इस कथा को पढ़ता या सुनता है, सत्यदेव के अनुग्रह से उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। व्रतम देशाम तो प्रजन्मान कथया मुनीश्वरः। सत्यनारायण जी के व्रत को जिन लोगों ने पहले जन्म में किया था, उनके दूसरे जन्मों का हाल इस तरह से हुआ। शतानंद नाम के जो ब्राह्मण थे, दूसरे जन्म में सुदामा नाम के ब्राह्मण हुए। श्री कृष्ण जी का ध्यान करके मोक्ष को प्राप्त किए। काष्ठ का भाट होने वाला लकड़ियारा दूसरे जन्म में निषादों का राजा गुजराज मल्ला हुआ। राम जी की सेवा करके मोक्ष को प्राप्त हुआ। कुल का मुख नाम के राजा दशरथ हुए। श्री रंगनाथ जी की पूजा करके मोक्ष को प्राप्त हुए। धार्मिक सत्य संत साधु वनिया